लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुराग सिंह सूर्यवंशी। आज हम पढ़ने वाले हैं एलवीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का सब्जेक्ट है वैदिक सभ्यता। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस लेक्चर्स में कि हम लोग ने स्टार्ट किया था हमारा इंडस सिविलाइजेशन से, इसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता पे आए थे। उसी के आगे हम लोग चैप्टर्स को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे एग्जाम के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 1 to 1 लाइनर जो होते हैं, सो उसको हम लोग समझते हैं और उसको हम लोग डील करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम जैसे फर्स्ट देख रहे हैं कि वैदिक सभ्यता हमको समझना है फर्स्ट थिंग्स। तो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ है वैदिक सभ्यता, या कैसे उसको हम लोग खोजते हैं, या क्या चीज़ में इंक्लूडिंग है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें भारतीय इतिहास के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, प्राचीन भारत। उस टाइम पे हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। मतलब जब हम देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री पे जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हमको कुछ 4 हमारे क्या होते हैं, अलग अलग स्रोत होते हैं जो हमको धर्मों के बारे में, ग्रंथों के बारे में मालूम जानना चाहते हैं। तो हमको वहाँ से उनकी इन्फॉर्मेशन हमको इन चीज़ों से मिलती है। तो सभी के अलग अलग क्या होते हैं, स्रोत हो सकते हैं। तो पहला मान लो क्या लिखा है, धर्म ग्रंथ हो सकते हैं किसी एंशिएंट धार्मिक बुक के बारे में मालूम करने के लिए। सेकंड, ऐतिहासिक ग्रंथ भी हो सकते हैं। थर्ड, हमारे क्या हो सकते हैं, विदेशियों का विवरण भी हो सकता है। फोर्थ, हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसे हम लोग को इन चारों पर हमको डिपेंडेंसी करते हुए देखना पड़ेगा कि आगे हम किन किन चीज़ों को इनके थ्रू हम इसको सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। कौन से ग्रंथ बोल रहा है वो, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, अब धर्म ग्रंथ क्या हो सकते हैं, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होते हैं। ठीक है, और भी हमारे बहुत सारे अलग अलग वेदांग होते हैं, उपनिषद होते हैं, महापुराण होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग धर्म ग्रंथ को इसमें इंक्लूड करते हैं। और ऐतिहासिक ग्रंथ क्या होते हैं, जो भी हमारे राइटर्स होते हैं हिस्ट्रीवर, वो अपनी राइटिंग को हिस्ट्रीज में, बुक्स में इसको लिखते हैं। तो वहाँ पे हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ बोलते हैं सब चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है हमारा, वो ये थोड़ा छुप गया है, एक सेकेंड। हाँ, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवव्यापन वेद व्यास को माना जाता है। मतलब कि जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, स्पेशली हमारे 4 धार्मिक ग्रंथ हम मेन मानते हैं। पहला हमारा होता है ऋग्वेद, दूसरा हमारा क्या होता है, यजुर्वेद, थर्ड हमारा सामवेद, फोर्थ हमारा अथर्ववेद। चारों वेदों की रचना है, अलग अलग व्यक्ति ने की है, पर हमारा जो मेन संकलन करता है वो कौन है, वेद व्यास को माना गया है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग को इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्या नेक्स्ट क्या हमारे पास, वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। ठीक है, जो वेद होते हैं वो हमको किस चीज़ का उपदेश देते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, मतलब जितना भी बड़ा संसार है, विश्व है, सारा हमारा परिवार है, उसको हमको साथ में लेके चलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भारतीय परंपरा वेदों को नित्य एवं अपौरुषेय मानती है, जो कि हमेशा एक साथ रहने के लिए, हमेशा दूसरे की हेल्प करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मानती है। जैसे आपने देखा होगा आप लोगों ने कि हमारा जो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, वो भी हमेशा यही बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो ये लाइन कहीं ना कहीं उसी चीज़ को इंडिकेट करती है, नित्य अपौरुषेयमयी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वेद हमारे 4 हैं। 4 कौन कौन से वेद हमारे, हम इंडिकेट करके पढ़ेंगे उसको अलग अलग तरीके से। 4 वेद हैं हमारे। फर्स्ट वेद क्या है हमारे पास, ऋग्वेद, सेकंड क्या है यजुर्वेद, थर्ड हमारे पास सामवेद, फोर्थ हमारे अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता। और इन वेदों को लिखने का काम किसने किया है, महर्षि कृष्ण देवव्यापन वेद व्यास के द्वारा इन वेदों को लिखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो हम बात कर रहे थे ना इन चारों वेदों की, ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जिनसे हमको हमारे एंशिएंट जो वैदिक सभ्यता है उसके बारे में हमको जानने का मौका मिलता है। ठीक है, तो हम अगले पेज पे आते हैं। तो हम यहाँ से हमको ये फर्स्ट वाला जो हमारा कॉलम है इसको हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हमारे पास है, अब हम एक एक करके वेदों को डिस्क्राइब करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट वेद क्या है, ऋग्वेद। तो क्या बोल रहा है ऋग्वेद में, वो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। मतलब बहुत से अलग अलग क्या होते हैं, श्लोक्स लिखे होते हैं। इनको अलग अलग श्लोक्स को क्या बोला जाता है, ऋचाएं। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं और वालख्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। मतलब क्या होता है, इसे आप सब समझते हैं इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में हम जिसको बोलते हैं कि कॉजेस लगाना है, या बोलते हैं हम लोग प्रीपोजिशन, जिससे वर्ड टू वर्ड ऐड होते हैं। वैसे यहाँ पे क्या होता है कि वाल्लिखित पाठ के क्या लिखा, 11 सूत्रों सहित। मतलब यहाँ पे ऋचाएं आपस में ऐड ऑन है, आपस में क्या है, बहुत बड़ी ऐड ऑन होती है, बहुत बड़ा उन्होंने बहुत बड़ा मंत्र हो जाता है। तो वैसे श्लोक्स जो होते हैं उन श्लोकों को ऐड ऑन करके हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ऋचाएं। ठीक है, और क्या यहाँ पे 10 मंडल हैं
और सूक्त मतलब क्या होता है, जो बारीक बारीक सिर्फ ओनली वन लाइनर जो पॉइंट होते हैं संस्कृत में, उनको हम बोलते हैं सूक्त। और इन सूक्त को हम आपस में जोड़ देते हैं तो ये हमारी बन जाती है ऋचाएँ। तो सूक्त कितने हमारे 1028 और जोड़ने पर कितने हो जाते हैं 10,462, मतलब उसमें कुछ और एडिंग भी करते हैं इससे कि उनकी संख्या बढ़ जाती है। अगले पे हम आते हैं, इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषकों को होत कहा जाता है। मतलब कि इन ऋचियों, जो भी व्यक्ति इनको पढ़ने वाला होता है इन ऋचाओं को, उस ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, होर्त। होर्त बोला जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि पढ़ने वाली ऋचाओं को या पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता है, तो होर्त कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में काम आता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य के राजनीतिक प्रणाली बोल रहा है वो। आर्य मतलब कौन, जो मिडिल एशिया से हमारे अफगानिस्तान पंजाब एशिया में आके बसे थे वो लोग, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, आर्य। उनके बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। क्या, कहाँ से, ऋचाओं से। ऋचाएँ कहाँ में लिखी हुई है, ऋचाएँ आपको लिखी ऋग्वेद में, ठीक है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, किस मंडल में, तीसरे मंडल में, किसके द्वारा रचित है वो, विश्वामित्र के द्वारा रचित तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। जैसे कि आज हम लोग जो गायत्री मंत्र यूज करते हैं ना, वो कहाँ, किसने उसको रचित किया है, विश्वामित्र ने उस मंत्र को लिखा है। और वो किस मंडल में मिलेगा आपको, वो थर्ड मंडल में मिलेगा। और किसे समर्पित है वो, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है वो। मंत्र कौन सा है, ओम भूर्भुवस्सु वाला गायत्री मंत्र इसको बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख करते हैं। देखा हम लोग ने क्या पढ़ा पहले कि 10 मंडल हैं, तो हमने कौन से मंडल के बारे में पढ़ा, अभी तीसरे मंडल के बारे में। यहाँ पे हम 9वें मंडल के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि 9वें मंडल में देवताओं के सोम रस, मतलब उनके जो सबसे प्रिय जो रस होता है सोम रस, उसके बारे में चर्चा की गई 9वें मंडल में। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल्ल कहा गया है। मतलब 8वें मंडल में भी कुछ ऋचाएँ लिखी गई है हस्तलिखित, उनको हमने खिल्ल कहा है। तो खिल्ल जो ऋचाएँ लिखी हुई है उनको किस मंडल में आती हैं, वो 9वें मंडल में। और 8वें मंडल में आती है। और 9वें मंडल में क्या आता है, सोम रस का उल्लेख आता है। और तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट हम आते हैं, चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना, मतलब 4 वर्ण बोल रहा है वो, समाज की कल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। मतलब कि जो हमने यहाँ पढ़ा था 10वां मंडल, उस 10वें मंडल में 4 वर्ण की व्यवस्था की गई है। तो जिसके अनुसार 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों को डिवाइड किया हुआ है उस टाइमिंग में, और वो हमारे 10वें मंडल में है, ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारा, अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यजुर्वेद, हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था, ऋग्वेद। सेकंड में हम लोग क्या आ गए, यजुर्वेद पे। यजुर्वेद स्वरूप पाठ के लिए मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहा जाता है। मतलब जिस समय हम बलि वगैरह, जो हवन वगैरह, बलि वगैरह होती थी उस टाइम पे, तो उनके जो मंत्र लिखे होते थे, ठीक है, उनके मंत्रों के संकलन को हम यजुर्वेद कहते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट आपको यहाँ पे। इसके बाद इसके पाठकर्ता को हम अधर्वयु बोला जाता है। इनके पाठ को, मंत्र को जो उच्चारित करता है ऋषि, उसको हम आर्धवर्यु या फिर अधर्वर्यु कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। देखिए यहाँ पे जो भी यज्ञ होते थे, ये उनका विधि विधान है, उनके जो रूल्स हैं, वो पूरे नियम आपको मिलेंगे यजुर्वेद में लिखे हुए, ठीक है। तो ये सारे नियम लिखे हुए जो उसकी बुक को बोला जाता है यजुर्वेद, ठीक है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। गद्य पद समझते हैं क्या होता है, हिंदी में पढ़ा होगा आपने काफ़ी, कम से कम 4 या 6 या 8 लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, पद, है ना। और बहुत ज़्यादा लंबा पूरा बोलना चाहिए पैराग्राफ में लिखा हुआ, उसको हम बोलते हैं पद, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों में मिलेगा आपको, गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। ये अकेला ऐसा वेद है जो दोनों में मिलेगा आपको, ठीक है। अगले हम आते हैं सामवेद पे। सामवेद में क्या है, सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान, मतलब कि गाना, सारे गामा जो हम आज गाते हैं, संगीत सुनते हैं, रिलिक्स हम लोग सॉन्ग सुनते हैं, वो यहीं से आया है हमारे उस टाइम से लेके हम उसको आज तक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं, मतलब मंत्रों का संकलन है, ठीक है। तो ये जो गाने होते हैं, जो मंत्र संकलन होता है, जो इनका उच्चारण ध्वनि होती है, वो हम यहाँ इस चीज़ में देखते हैं, इस वेद में हम देखते हैं। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं, उद्रात्र कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। जो आज हम सिंगिंग प्ले करते हैं, सॉन्ग प्ले करते हैं, या जो हम आज भी सारे गा मा पा या जो भी शास्त्रीय संगीत होता है, वो हमने कहाँ से लिया है, हमारे सामवेद से लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड नंबर का यजुर्वेद, और थर्ड नंबर का हमारे पास हो गया सामवेद। तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे क्या है उसको देखते हैं हम आगे चलते हुए, जो हमारे एग्जाम के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अब हमारा नेक्स्ट पेज आया हुआ है, अथर्ववेद।
नंबर 4th, अथर्ववेद पुराण विष्णु पुराण मौर्य वंश अथवा ऋषि द्वारा रचित इस वेदों में कुल 731 मंत्र एवं लगभग 6000 पद्य है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, मौर्य वंश अथवा ऋषि द्वारा रचित इस वेदों में कुल 731 मंत्र इसमें तथा लगभग 6000 पद्य इसमें रचित हैं अथर्ववेद में। इसके कुछ मंत्र मत्स्य पुराण ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर वायु पुराण है। मतलब कि कुछ इसके जो मंत्र हैं वो मत्स्य पुराण से लिए हुए हैं, कुछ इसके वायु पुराण से लिए गए हैं और वो उनसे भी कुछ ज़्यादा प्राचीन से हैं। अगला क्या है, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। एग्जाम में क्वेश्चन लास्ट ईयर पीएससी में पूछा था कि कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है, तो वो आंसर था हमारा अथर्ववेद। तो कुछ ऐसे आपके वेल नॉन फैक्ट बनते हैं जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स में। अगला क्या हमारे पास, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। जो अंधविश्वास होते हैं और जो हमारे थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, उसके बारे में वर्णन इस अथर्ववेद में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, इसमें मानव समाज के सही पक्षों जैसे क्या होता है, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक कामों, है ना, गाहन मतलब होता है खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह एवं प्रणय, गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों, औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण किया गया। मतलब जितने भी हमारे पारिवारिक कार्य होते हैं, सारे पारिवारिक कार्य हम इस अथर्ववेद में देखते हैं, क्योंकि ये मौर्य वंश और ऋषि द्वारा रचित वेद है। ठीक है, इस वेद को हम उत्तर वैदिक काल का वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण उत्तर वैदिक काल में हुआ है। बाकी जो 3 शुरू के ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनका निर्माण ऋग्वेदिक काल में हुआ है। ठीक है, तो कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। देखो क्या लिखा है इसमें, जादू टोनों का वर्णन भी इस वेद में हमको देखने को मिलता है। नोट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, ओके, एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। मतलब ये वेद क्या बोलेंगे हम, सबसे बाद का वेद है, और सबसे नया और जो सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद है। तो इस प्रकार से हमने चारों वेदों को पढ़ा है। फर्स्ट हमारा क्या था, ऋग्वेद, सेकंड हमारा क्या था, सामवेद, यजुर्वेद, और हमारा इसके लास्ट में अथर्ववेद। चारों वेदों की रचना किसने की है, हम लोग देख लेते हैं। चारों रचना किसने की, हमारे कृष्ण वेदव्यापन ने रचना की है चारों वेदों की। देखिए ये रहे महर्षि हमारे कृष्ण देवव्यापन वेदव्यास के द्वारा रचना की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरे चारों वेदों को डील किया है, और बाकी के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं वो भी हमने यहाँ पे इसको समझा है। और इतने ही हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हियर। एंड आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको लेकर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग हियर।